सभा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम सब ने देखा उन्होंने क्या किया। अब कल उन्होंने फिर से ये नया प्रण लिया है कि मैं मरना पसंद करूंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वही कहते थे कि भाई जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। आज उसी के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। उसके बाद इन्हीं को आपने 2017 में धोखा देने का काम किया, जिनको अपना भाई बोलते थे लालू जी को, जो मुख्यमंत्री अपने ही शब्दों पर नहीं टिके। तो ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ करके बाहर निकलेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। क्या गलत कहते हैं? लग रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी को धोखा देंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रण लिया है कि मरना कबूल करेंगे, लेकिन अब बीजेपी के साथ दोबारा दोस्ती नहीं करेंगे। मेरे साथ चिराग पासवान है, विस्तार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि वो मरना कबूल करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ एनडीए में फिर से नहीं जाएंगे। जब प्रण आपको दोबारा लेना पड़े तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके प्रण में वो वज़न ही नहीं है कि उस प्रण को आप निभा पाएँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी इस तरीके का प्रण लिया, जो हम सब जानते हैं किस तरीके से वो उस प्रण पे से मुकरे थे। बिहार की विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम सब ने देखा उन्होंने क्या किया। अब कल उन्होंने फिर से ये नया प्रण लिया है कि मैं मरना पसंद करूंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बहरहाल उनकी बातों में अब विश्वास बचा नहीं है। भाई, जो मुख्यमंत्री ने अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, सबके साथ निरंतरता में समझौता किया है सत्ता में बने रहने के लिए। भाई, इसी जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे ना। कौन बोलता था जंगल राज? हम लोग तो नहीं बोलते थे। वही कहते थे कि भाई जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। आज उसी के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। उसके बाद इन्हीं को आपने 2017 में धोखा देने का काम किया, जिनको अपना भाई बोलते थे लालू जी को कि भाई हैं, उनको आपने 17 में धोखा देने का काम किया। और यही काम आपने इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी किया। किस तरीके से आप 2017 में आप वापस आए थे और 2022 में 22 में आपने साथ में मिलकर 20 में चुनाव लड़ने का काम किया, पर उसी जनादेश का अपमान करके अब आप वापस चले गए। तो जो मुख्यमंत्री अपने ही शब्दों पर नहीं टिके, तो ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं। तो आज जब वो बोलते हैं कि भाई मैं मर जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, तो अब उनकी बातों में कोई वजन रहा नहीं है। लोग विश्वास करते नहीं। बट हाँ, इस बात की खुशी मुझे ज़रूर है कि जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भाई अब अगर उनके साथ कोई समझौता, किसी तरीके का अब कोई समझौता अब संभव नहीं है, तो हाँ, ये ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मजबूत बयान था। जेडीयू के अंदर भी कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा बगावत करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ करके बाहर निकलेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? भाई, ये निर्णय उपेंद्र जी को लेना है। हम में से कोई नहीं होता उनके निर्णयों को प्रभावित करने वाला या उस पर कोई भी टिप्पणी करने वाला। ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। बट हाँ, जो बातें वो कहते हैं वो बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही। भाई, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ही इस तरीके से रही है। भाई, जब कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, क्या गलत कहते हैं? भाई, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने शीर्ष नेताओं तक को नहीं बख्शा। कोई भूल सकता है जॉर्ज साहब के साथ इनका क्या बर्ताव था, या कोई भूल सकता है कि दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने किस तरीके से इन्होंने बर्ताव किया था, या शरद यादव जी जिनके निधन को अभी कुछ समय नहीं बीता है, किस तरीके से रातों रात उनको अध्यक्ष पद से हटाकर ये खुद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आ गए थे। या फॉर दैट मैटर इवन आरसीपी सिंह जी का जो योगदान इनकी पार्टी के लिए रहा है, या उपेंद्र जी का भी जो योगदान रहा है। तो ऐसे में यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी जो मुख्यमंत्री जी की रही है, भाई जब तक आपको ज़रूरत है आप पूछेगा, आपको ज़रूरत नहीं है तो उसके बाद आप संवादहीनता उनसे साध लीजिएगा और उनको एक ऐसे घुटन भरे माहौल में डाल दीजिएगा अपनी पार्टी में ही कि वो उससे परेशान हो जाए, विचलित हो जाए। तो ये कार्यशैली का हिस्सा मुख्यमंत्री जी का रहा है। बट हैविंग सेड इट ऑल, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, उन्हीं को देखना है क्या करना है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी को धोखा देंगे नीतीश कुमार, जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर? भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो किसी को धोखा देते हैं नहीं आपके देते छोटे हैं। भाई हैं तेजस्वी। भाई, बिहार की जनता को जो मुख्यमंत्री धोखा दे रहे हैं, हम क्यों चिंता करेंगे एक दल या नेता के लिए? समस्या मेरे सामने इस बात की है कि वो मेरे प्रदेश को धोखा दे रहे हैं मुख्यमंत्री। आज की तारीख में जब प्रदेश को जब उनकी ज़रूरत है, बिहारियों को उनकी ज़रूरत है, तो वो अपने गठबंधन में उलझे पड़े हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं के विवादों में उलझे पड़े हैं। समाधान यात्रा पर निकले थे, क्या समाधान निकाले? बताएं ना मुझे मुख्यमंत्री, बताइए इनके पास क्या समाधान है। पूछिए बक्सर में जो आज 100 दिन से ज़्यादा जो किसान आज हड़ताल पे बैठे हैं, क्या समाधान है उनका? उचित मांगों को लेकर बैठे हैं, उचित मुआवजे को लेकर बैठे हैं। 2013-14 ज़मीन आप लीजिएगा, 22 में मुआवजा दीजिएगा, 13 का कहाँ का न्याय है ये? तो क्या है उनके पास समाधान वहाँ के किसानों का? समाधान मुझे बता दें। उनके पास सीटेट बीटेट की भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही हैं 7वें चरण की? क्या है उनके पास समाधान इसका?
या जो पेपर लीक हुआ है, क्या है मुख्यमंत्री जी के पास उसका समाधान? बताएं ना, समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। आज आरा वाली घटना कोई छोटी घटना है? जिस तरीके से एक दंपति को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, ये सब छोटी बातें हैं। एक से एक जघन्य अपराध हो रहे हैं। कल मधुबनी की घटना, वहां पे एक माता पिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि बच्चा एक कार्यक्रम में डीजे के साथ कुछ विवाद हुआ, माइक वाइक साउंड कुछ बज रहा था, उसको लेकर माँ गई पूछने की क्यों डांटा हमारे बच्चे को, सीधा कनपट्टी पे गोली रख के मार दिया। इस तरीके से अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ा हुआ है। क्या समाधान है मेरे मुख्यमंत्री के पास उसका? आए दिन बिहार में जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं। अभी सिवान में फिर हम लोग गए थे, वहां पे आए दिन हत्याएं हो रही हैं। क्या समाधान है मेरे मुख्यमंत्री के पास उसका? तो आपसे बोलिएगा समाधान समाधान समाधान। हकीकत है भैया, जो समस्या की जड़ में जो व्यक्ति बैठे हों, उनसे कोई समाधान अब निकलने वाला नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।